हाय दोस्तों, मैं रवि सिंह कैडेट रिजल्टपुर में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाने जा रहा हूं, जो एयरफोर्स XY ग्रुप, नेवी, SSR, AMR और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सा चैप्टर है। चलिए आज हम अपने क्लास का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जितना हो सके शेयर, लाइक और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज यूनिट एंड डायमेंशन में स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है, how many types of fundamental quantities फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने होते हैं? तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन? तो पहला हो गया मास, लेंथ, मास और टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया और एक हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। चलिए दोस्तों सातों को हम लिख देते हैं। पहला हो गया लेंथ, दूसरा हो गया मास, तीसरा हो गया दोस्तों टाइम, चौथा हो गया दोस्तों टेम्परेचर, और पांचवा हो गया दोस्तों लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया और लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी 6 नंबर हो गया जो दोस्तों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दोस्तों 6 हो गया। एक और कौन छूट रहा है? लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया और दोस्तों एक और छूट रहा है मेरा इलेक्ट्रिक करंट, 7th नंबर। इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गए हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके फंडामेंटल यूनिट्स हो गया। जो इसे लेंथ है तो लेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं? तो दोस्तों लेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। तो लेंथ को हम लोग लिखते हैं मीटर, यानी लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं मीटर यानी m, ठीक है। मास केजी, केजी को हम लोग डिनोट करते हैं केजी यानी मास को केजी से, ठीक है। टाइम को हम लोग सेकेंड s से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर हो गया यानी केल्विन में। लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला दोस्तों। कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का दोस्तों मोल। और 7th नंबर जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का होता है दोस्तों एम्पियर, जिसको एम्पियर को हम लोग दोस्तों हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए और उसके फंडामेंटल यूनिट हो गया। चलिए दोस्तों और हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कराते हैं आप लोगों को दोस्तों। चलिए दोस्तों आज हम कुछ फॉर्मूला बता रहे हैं। पहला हो गया आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में बताते हैं। वेलोसिटी होता क्या है? तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर लिखते हैं, ठीक है। तो मीटर बाई टाइम हो गया। टाइम को सेकेंड में हम लोग अभी पढ़े नीचे, तो मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका अगर कोई डायमेंशनल फॉर्मूला अगर कोई पूछ दे तो याद रखिएगा, मीटर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं और टाइम को सेकेंड को टी से, तो एल टी माइनस 1, ये हो गया डायमेंशनल क्वेश्चन। इसको दोस्तों इस तरह से भी लिख सकते हैं, m के पावर 0 एल टी माइनस 1, इस तरह से भी आ सकता है दोस्तों।
और चलिए दूसरा नंबर में बताते हैं एक्सेलरेशन। दोस्तों एक्सेलरेशन होता क्या है? तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी के ऊपर हम लोग क्या पढ़े दोस्तों? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का होता है। टाइम को हम लोग जानते हैं सेकेंड। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। और इसका डायमेंशन अगर पूछ दिया जाए, डायमेंशन फॉर्मूला, तो इसका हो जाएगा m का पावर 0। l जान रहे हैं, m के लिए हो गया मास के मतलब मीटर, मीटर के लिए l लिखते हैं, तो l t-2। ये हमारा हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हो गया फोर्स। फोर्स को क्या लिखते हैं? फोर्स। तो फोर्स होता है F बराबर हम लोग क्या जानते हैं? m ए। m का होता है मास, मास इंटू ए को हम लोग एक्सेलरेशन लिखते हैं दोस्तों। मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को दोस्तों, मास के लिए हम लोग अभी भी क्या पढ़े हैं? F बराबर m ए। मास, मास को हम लोग केजी लिखते हैं, तो केजी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को हम अभी क्या ऊपर पढ़े हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़े हैं ना दोस्तों, तो इंटू में लिख देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर और केजी के लिए हम लोग m लिखते हैं, तो m l t⁻²। ये हो गया मेरा डायमेंशन फॉर्मूला दोस्तों, ये हो गया। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। अब चलिए इसको लिख लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम वर्क के बारे में बात करते हैं। 4 नंबर वर्क। वर्क क्या होता है? तो वर्क हम लोग क्या जानते हैं? वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स को हम लोग क्या भी पढ़े थे? फोर्स को हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़े थे ना दोस्तों। और डिस्प्लेसमेंट को मीटर जानते हैं हम लोग, सॉरी मीटर। तो हो जाएगा हमारा दोस्तों केजी मीटर स्क्वायर इंटू में है तो होगा तो, और पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए दोस्तों इसको एक तरह से और लिख सकते हैं। फोर्स को हम लोग क्या जानते हैं? न्यूटन होता है। न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं। चलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर पूछ दिया जाए, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? केजी के लिए m हो गया, मीटर स्क्वायर है तो l का स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड का माइनस है तो t-2। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। दोस्तों बताइए कि कैसा लग रहा है पढ़ाने में? अच्छा है कि नहीं? आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं पढ़ा रहे हैं? तो चलिए दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रेशर के बारे में बताते हैं। 5th नंबर प्रेशर। प्रेशर होता क्या है? तो प्रेशर बराबर हम लोग जानते हैं क्या? प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया होता है। प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स को दो तरह से लिख सकते हैं। न्यूटन भी होता है, न्यूटन। एरिया को मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक हो गया ये। और हम फोर्स के लिए ये भी लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
फोर्स के लिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है फोर्स के लिए, और मीटर स्क्वायर जो है बटा में है, नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर फोर्स का निकालना, इसको दोस्तों एक और इसका होता है, याद रखिएगा, ऐसा यूनिट पास्कल्स। प्रेशर को हम लोग एक और जानते हैं, पास्कल्स। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। केजी को हम लोग एम लिखते हैं, यहाँ देखिएगा दोस्तों, केजी का एम लिखते हैं। मीटर है तो मीटर को क्या लिखेंगे, एल के पावर -1, सेकेंड है टी के पावर -2, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जगह तो नहीं है दोस्तों, निकाल देते हैं। चलिए अगला जो मेरा है 6 नंबर, डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। मास को हम लोग क्या लिखते हैं, मास को केजी लिखते हैं, इसको वॉल्यूम है यानी मीटर क्यूब। चलिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, एम एल के पावर -3 और टी के पावर 0 भी लिख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से। चलिए दोस्तों अब मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम, तो मोमेंटम बराबर हम लोग क्या जानते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम होता क्या है दोस्तों, मोमेंटम के बारे मोमेंटम होता क्या है दोस्तों, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास को हम लोग क्या लिखते हैं, केजी, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, लिख दे केजी मीटर पर सेकेंड। दोस्तों इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, केजी है, केजी को हम लोग क्या लिखते हैं, एम, मीटर को एल, सेकेंड है पर सेकेंड है, तो सेकेंड के लिए हम लोग क्या जानते हैं, टी। तो इसका निकालेंगे दोस्तों तो क्या होगा, देखिएगा, एम एल टी के पावर -1, याद रखिएगा दोस्तों, ये होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको संवेग भी बोलते, संवेग मोमेंटम का मतलब संवेग हो गया। चलिए 8 नंबर हमारा हो गया इम्पल्स। इम्पल्स होता क्या है, तो इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम दोस्तों, फोर्स को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। फोर्स को न्यूटन लिखते हैं, इस तरह से भी एग्जाम में पूछ सकता है, न्यूटन, और टाइम को सेकंड, न्यूटन सेकंड भी आ सकता है एग्जाम में। अभी जनरली इस तरह से पूछता नहीं है दोस्तों, इस तरह से आ जाएगा कि फोर्स को हम लोग क्या जानते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू टाइम को हम लोग क्या जानते हैं, टाइम को दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं, तो टाइम को हो गया सेकेंड। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, केजी मीटर पर सेकेंड, हुआ ना दोस्तों। तो ये बताइए केजी मीटर पर सेकेंड, इसका डायमेंशन फार्मूला जब निकालेंगे तो हो जाएगा एम एल टी के पावर -1। ये हमेशा एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, अक्सर पूछता है कि दो ऐसा क्वांटिटी का नाम बताइए जिसका डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। तो हम दो जो होता है वो होता है मोमेंटम और इम्पल्स, ये दोनों का जो डायमेंशन फार्मूला है वो एक सेम होता है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज का मेरा लास्ट फार्मूला है
चलिए दोस्तों, जो लास्ट फॉर्मूला है हमारे पास हुआ है 9th नंबर, वह है हमारे सामने कौन सा फॉर्मूला है, तो वह है पावर। पावर क्या होता है, वर्क बाई टाइम। पावर को हम लोग लिखते हैं वर्क टाइम। वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क का हम लोग लिख सकते हैं, वर्क होता क्या है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क हम क्या जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है दोस्तों, फोर्स को हम लोग क्या पढ़े हैं, फोर्स को पढ़े हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो जाएगा। अब भाई टाइम है तो टाइम को हम सेकेंड लिख देते हैं। इसका हो जाएगा दोस्तों केजी मीटर, मीटर मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर, और ई वाला जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। सॉरी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये ऊपर जाएगा तो एक और माइनस हो जाएगा, तो केजी मीटर पर सेकेंड क्यूब हो जाएगा। अब इसका जब डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा तो इसका जो हो जाएगा एम एल के पावर 2 टी के पावर -3। ये मेरा हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। दोस्तों अक्सर देखिए इस तरह से भी एग्जाम में नहीं पूछेगा दोस्तों। जैसे वर्क है तो वर्क हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। टाइम है तो टाइम को क्या लिख सकते हैं, सेकेंड, तो इसको हो जाएगा पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड भी आ सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रहेगा मेरा टॉपिक, और नेक्स्ट क्लास में जो बच गया है उसको हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो इसका PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी आप लोग जुड़ जाइएगा दोस्तों। चलिए, कैसा लगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके लाइक और फॉलो कीजिएगा।